आप सुन रहे हैं शशधर द्वारा लिखित और संकल्प रस्तोगी की आवाज में कहानी द स्नाइपर सीजन 2 एपिसोड 2 खौफनाक बचपन। अनुजा चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जीवन साथी और उसके बच्चों का पिता उस पर बंदूक ताने क्यों खड़ा था। आखिर पिछले 45 मिनट में ऐसा क्या बदल गया था। तभी मंगेश ने अपनी बंदूक नीचे की और अपने बाएं हाथ से इशारा किया। अनुजा को ऐसे लगा जैसे वो उसे उसका फोन उठाने को कह रहा हो। उसने झट से अपना फोन देखा जिसमें 3 मिस्ड कॉल्स थे। तभी उसे मंगेश का कॉल आया और उसने पहले ही वाइब्रेशन पर कॉल उठा लिया। उसके कुछ बोलने से पहले ही मंगेश शुरू हो गया। मैंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए गोली चलाई। मुझे लगता है कि इंदौर से ही कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। शायद पुलिस है और वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। ओह, अब क्या मंगेश? बंदूक लेकर वहां से गायब हो जाओ, तुम्हारे पास 30 सेकंड है। पर कैसे? यू आर अ ट्रेन्ड सोल्जर, जस्ट डू इट। अनुजा ने तुरंत फोन काट दिया। उसे पता था कि मंगेश की उंगलियां तिलमिला रही होंगी, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अनुजा ने जैसे ही फोन काटा, मंगेश उस बगल वाली बिल्डिंग के टेरेस से भागा और सीढ़ियां उतरने लगा। वहां अनुजा ने वो 15 किलो वाली राइफल अपनी पीठ पर लटका दी और वो गिटार केस अपने हाथ में ले लिया। उसके पास वो राइफल को वापस खोलकर पैक करने के लिए भी वक्त नहीं था। वो पानी की टंकी से लगी लोहे की सीढ़ी से जैसे तैसे उतर गई और टेरेस के एक तरफ भागी। उसने नीचे देखा तो निचली मंजिल पर एक बुजुर्ग बैठा था और चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। अनुजा ने झट से बगल वाले घर में देखा। उस घर की बालकनी भी खुली थी। वहां धूल की एक परत जमी थी। अनुजा बिना सोचे समझे उस बालकनी में कूद पड़ी। उसने कम से कम आवाज करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर धप से गिरी क्योंकि उसकी पीठ पर लगभग 15 किलो का बोझ था और हाथ में वो टेढ़ा मेढ़ा गिटार केस। उसका नसीब अच्छा था कि बगल वाले फ्लैट का वो बुजुर्ग जरा ऊंचा सुनता था। बालकनी में कूदने के बाद अनुजा झट से अंदर सरक गई, जिससे टेरेस से देखता हुआ कोई भी आदमी उसे देख न सके। तभी उसे टेरेस से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी। टंकी पर देख लो। अनुजा एकदम से उस फ्लैट की गंदी दीवार से चिपक कर बैठ गई। तभी उसने धीरे से अपने सर पर हाथ दे मारा। जब वो टेरेस से इस घर में कूदी थी तो उसने उस मटमैले फर्श पर अपने जूतों के निशान छोड़ दिए थे। किसी भी पुलिस कांस्टेबल को यह बात समझ में आ जाती कि ये निशान ज्यादा देर पहले के नहीं थे। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। बगल में 2 पुरानी लकड़ी की कुर्सियां धूल खा रही थी। उसने एक एक करके दोनों को उठा दिया और हल्के से नीचे रख दिया, ठीक उन्हीं जूतों के निशान पर। इसके बाद वो फिर से दीवार से चिपक कर बैठ गई। उसके कुर्सी रखने के कुछ 15 सेकंड बाद ही एक पुलिस वाला उन 2 बालकनियों के ऊपर टेरेस पर खड़ा था। उसने पहले गौर से उस बुजुर्ग को देखा और फिर बगल वाली खाली बालकनी पर नजर डाली। उसे सिर्फ धूल खाती हुई 2 कुर्सियां दिखाई दी। उसे वहां से बिल्कुल अंदाजा नहीं आया कि उसके 4 फीट नीचे ही एक एक्स आर्मी स्नाइपर थी, जो हाथ में एक कमांडो नाइफ लेकर तैयार खड़ी थी। कहते हैं ना, इंसान Sample complete. Ready to continue?